ओके, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है? क्लास 9 के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, आप लोग सब एक बार में एंटर कर जाइए तो ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि जूम का ऑप्शन जो होता है वो बच्चों के एंट्री होने पे चेंज हो जाता है। ओके, और हमको लगता है इतना साइज में भी आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड है क्या? बोर्ड तो दिख रहा होगा, राइटिंग राइटिंग देखना है कि दिखता है कि नहीं। तो in last class we discussed on types of energy. Okay, there are various types of energy, like chemical energy, light energy, heat energy। और बताइए, आप लोग भी कुछ बताइए। न्यूक्लियर एनर्जी, तो बताओ तुम लोग भी। बताते नहीं हो यार, हाँ? मोबाइल रख कर चला गया। एंड here we will study mainly two types of energy, which are kinetic energy and potential energy। तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला हम लोगों ने लाया, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एम जी एच। एम जी एच। गुड मॉर्निंग ऋषभ, बहुत लेट से आए ऋषभ। दरवाजा लगा दिया ना ऋषभ? सब दरवाजा बंद करके बैठना, समझा? देखो, हम यहाँ चाबी भी रखे हुए हैं, अगर ताला वाला का दिक्कत है तो मेरे से मांग लेना, ठीक है? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा इसको। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके ऋषभ, तो conservation of energy means energy remains conserved. Energy cannot be created, can neither be created nor destroyed। ये आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं। एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भले एनर्जी का दूसरा फॉर्म हो सकता है, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं कि अगर आप हाँ, अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के मैकेनिज्म को अगर इमेजिन करें, हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मीन्स जहां बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी की मदद से प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है, जो सुनते हो डैम बनाया गया, डैम बनाया गया, वो एक्चुअली डैम जो हुआ वो वाटर को स्टोर करने का एक बहुत बड़ा सा रिजर्वायर हुआ, ठीक, और वहां पानी को स्टोर कर दिया जाता है। ओके, तो पानी जब स्टोर किया गया एक ऊंचाई पे, इसका मतलब हुआ कि इस पानी में कौन सा एनर्जी कंजर्व हो गया, बोलो, इस पानी में कौन सा एनर्जी कंजर्व हो गया? कोई नहीं है, सिद्धिश्री, समीर, प्रज्ञा, सुकन्या, सुप्रिया, पोटेंशियल एनर्जी। गुड। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो गया। लेकिन इस पानी को जब गिरने के लिए दिया गया तो ड्यू टू इट्स मोशन काइनेटिक एनर्जी गेट कंजर्व इन इट। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी अपना रूप बदल लिया, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इससे यहां जो एक टरबाइन होता है, टरबाइन, टरबाइन उसमें स्पून शेप्ड ब्लेड लगा रहता है। स्पून शेप मीन्स थोड़ा सा ऐसे कर्व रहेगा ताकि थोड़ा पानी उस पर ठहरे। तो पानी जब ठहरेगा और चूंकि इसमें एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वो अपने एनर्जी के द्वारा इस पे फोर्स लगाएगा और इसको मूव कर देगा, है ना। तो मूव कर देगा। तो इस मूवमेंट, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ा थोड़ा रहेगा, जैसे यहाँ यहाँ पर अगर हम देखें तो 50-50 पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी भी। लेकिन यहाँ अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अब टरबाइन जब घूमने लगा तो यहाँ एक डायनमो, गुड मॉर्निंग, यहाँ एक हमने डायनमो लगाया है, डायनमो। और ये डायनमो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर डिटेल स्टडी ऑफ डायनमो, ये डिटेल स्टडीज का आपका होगा क्लास 10th में। तो ये डायनमो क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल बदल गया काइनेटिक में, काइनेटिक बदल गया मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल मीन्स बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, और डायनमो ने उसको क्या में बदल दिया, इलेक्ट्रिसिटी में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है पूरे सिस्टम में। तो यही चीज हम लोग को पढ़ना है कि एनर्जी जो कंजर्व रहता है उसका हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेक करेंगे। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन्स जनरलाइज कर देना है अपने थ्योरी को। तो देखिए नीचे वाला यही हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी शुरू में था, फिर काइनेटिक एनर्जी में बदला, पानी गिरने लगा, और ये जो यहाँ पर हुआ टरबाइन, टरबाइन घूमता है, चक्का है, तो ये थोड़ा ऊंचाई भी है इसमें, तो ऊंचाई है तो पोटेंशियल एनर्जी है, और चूंकि वो घूम भी रहा है, मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो जहां काइनेटिक एनर्जी भी हो और पोटेंशियल एनर्जी भी हो, तो वैसे दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, उत्सव, प्रत्यूष, प्रत्यूष नहीं है क्लास में, हाँ,
बड़ा आवाज धीमे आ रहा है प्रत्युष, थोड़ा तेज बोलो। मेरी आवाज ठीक जा रही है ना? हाँ। और डायनेमो ने तो फाइनली वी आर सेइंग दैट एनर्जी changes its form, but overall its magnitude remains constant. ये है हमारा, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको। h हाइट है हमारा, दिस इज h हाइट एंड ये बच्चा जो है ना, लगता है जैसे 9:40 तक पहुंचते ही रहता है। तो ये आप मानकर चलें कि एक बॉल को मैं यहां दिखा रहा हूं और वो बॉल मैं ड्रॉप करूंगा, एंड दिस इज पोजीशन ए एंड द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h। उसके बाद एक पोजीशन आप बी लीजिए और वो मान लीजिए कि उसने ट्रेवल किया है x हाइट, और फिर आप एक पोजीशन लीजिए सी, यानी बॉल का हम 3 जगह एनर्जी देखेंगे, 3 जगह एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एक एट ए, दूसरा एट बी और तीसरा एट। हाँ, तो अगर हम देखें तो एट ए, क्योंकि अभी तो ड्रॉप करना ही शुरू किए हैं इसको, तो अभी ये मोशन में है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्यों भाई पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि हाँ, और उसमें हाइट है और u0 है, ठीक बोला। हाँ, ये चीज है हमारे यहाँ। तो एट ए सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज mgh, एंड since the ball is dropped from A, therefore in that situation its initial velocity is 0, u is 0, therefore kinetic energy, which is half mv square, if we will put value of v0 here, then kinetic energy will become 0. Yani overall total energy at A is कितना? तो PE प्लस KE, यानी P हमारा mgh आया है और KE 0 है, therefore mgh। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। ओके, अभी नोट्स नहीं लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? ओके, यानी ये हम लोग याद रखें कि काइनेटिक टोटल एनर्जी एट ए इज mgh, और यहां मैं प्रूव क्या कर रहा हूं ये बताइए आप। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनी हाउ वी हैव टू प्रूव दैट इफ एट ए energy is mgh, then at B will also be mgh and at C will also be mgh। यानी हर एक पॉइंट पे एनर्जी कितना होना चाहिए? mgh। याद रखिए, यदि आप एस चांद के मेथड को यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम में, तो वो गलत होगा, ठीक? क्योंकि उसने एक न्यूमेरिकल फिगर में एग्जांपल लिया है 100 जूल, फिर नीचे गिराया है तो काइनेटिक एनर्जी 80 जूल, 20 जूल, इस तरह से। तो दैट इज रॉन्ग मेथड। ओके, ये मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि वो रॉन्ग मेथड है,
ये नहीं कि एग्जाम में वो मेथड से बनाइए और फिर कहिए सर देखिए तो बुक में दिया हुआ है। तो मैं उस समय आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा। डेट याद रखना है 21 अक्टूबर 2020। ओके, नाउ वी विल सी मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एट बी, और सबसे इंपॉर्टेंट है बी पर, क्योंकि एट ए तो आसान है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। एट बी सबसे अच्छा है, इसको आप याद रखिएगा। यहां पर यह ध्यान रखना है कि बी में कि ऑब्जेक्ट ऊपर से एक्स गिरा है नीचे, ठीक, और जो गिरने वाला ऑब्जेक्ट होता है उसका जो वेलोसिटी डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना गिरा, कितना ऊंचा था नीचे से, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप थर्ड फ्लोर से भी कूदिएगा या 12th फ्लोर से भी कूदिएगा, तो इससे आपका मतलब नहीं है कि आप कितने ऊंचाई से गिरे। वेलोसिटी पे, चोट पे मत समझना, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी डिपेंड्स करता है आप ऊपर से कितना नीचे गिरे। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लिया ये ए से बी यानी एक्स नीचे गिरा, यानी हियर द वी विल डिपेंड ऑन दिस एक्स, नॉट दैट फ्रॉम द ग्राउंड व्हाट इज इट्स हाइट। ओके, ये बात को याद रखिएगा। तो यहां हम भी जब निकालेंगे, हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, और जोर से बोले, नहीं आवाज आ रही है क्या? देखो, जोर से बोलने का जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर ब्लूटूथ लगाए हुए, ये मत समझो कि हम कैमरा से दूर हो गए हैं। समझ गए? हमको लगता है तुम जो बच्चा बोल रहा है, कौन बच्चा बोल रहा है? बैटरी चार्ज है ना? मोबाइल मोबाइल चार्ज है ना समीर? मोबाइल चार्ज करो समीर। देखो समीर, तुम पबजी खेल के आया और मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तुम्हारा, है ना समीर? ओ, लैपटॉप से। ओ अच्छा, तो लैपटॉप का जनरली, लैपटॉप का लै, हाँ लैपटॉप का ज्यादातर का बैकअप कमजोर ही रहता है। सब लोग को हम देखते हैं प्लग लगा के ही लैपटॉप चलाता है। हाँ, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक मिनट जरा सा देख लेते हैं वॉल्यूम ठीक है कि नहीं। हाँ, वॉल्यूम तो ठीक ही, वॉल्यूम फुल है। ओके, तुम लोग का आवाज थोड़ा धीमे आ रहा है मुझे। तो थर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, हम जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये x जो है ये x बन जाएगा, s क्या बन जाएगा? x बन जाएगा, और a g बन जाएगा। अब आवाज जा रही है समीर? अब मैं जोर से बोल रहा हूँ। हेलो समीर, हाँ, बताओ, अभी कुछ खाना भी नहीं खाए या तुम इतना हमसे आवाज ऊंचा करवा रहा है? मेरा एनर्जी तो लॉस हो गया। चलो, ओह, तो s is x and a is g and u will be जीरो, u जीरो क्योंकि ड्रॉप किए हैं। ओके, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू के बदले में जीरो रखे, टू ए के बदले में जी रखे, एंड एस के बदले में एच रखे। तो फाइनली वी गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। हा 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 हा, वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बच्चा। एक्स सही बोला। कितना गिरा, कितना गिरा? तो एक्स गिरा।
कितना ऊंचा है आप, उससे मतलब काइनेटिक एनर्जी को नहीं है। कितने ऊंचाई पे आप हैं, उससे मतलब किसको है, बता जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी। गुड। तो यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम तो वही है जो है वी स्क्वायर 2gx, टू कैंसिल, यानी मैंने यहाँ काइनेटिक एनर्जी mgx पाया। ओके, काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिला, mgx। ओके सिद्धेश्वरी, नहीं है सिद्धेश्वरी। हाँ, अब आइए आप पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल बी mgh। h मींस अबव ग्राउंड, आप कितना ऊंचा है, तो आप चेक कीजिए, आप इतना ऊंचा है, इतना, यानी h में से x को हटाइए, यानी h माइनस x, h माइनस x। ओके, बोल दो ना भाई, एक देखो, यस बोल देने से ना थोड़ा हम लोग को भी लगता है कि कम्युनिकेशन फुल हुआ। अब जैसे फोन करते हो हेलो किसी को किए, अब वो कुछ बोले ही नहीं, वो भी बोलेगा हेलो, तो कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर, एक सिंबल हुआ। अब बहुत आदमी को देखोगे हेलो बोला और चुप है, लग रहा है जैसे शुरू से ही सुनना चाह रहा है। तो वैसे में पूछते हो कि नहीं, सुनाई दे रहा है, वही चीज है यहाँ। अगर मैं पूछूं समझ गए, तो एक कोई भी बच्चा यस बोल दो। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज mg h माइनस x। और मैं यहाँ अगर टोटल एनर्जी निकालूं, टोटल एनर्जी, तो Pe प्लस के, Pe हमारा क्या है, mg h माइनस x, और के हमारा तैयार है mgx। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, mgh माइनस mgx प्लस mgx, कैंसिल कैंसिल, क्या आया mgh, एट बी भी क्या आया, एट बी क्या आया mgh, एट सी क्या आया था, एट ए क्या आया था mgh। और इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं एट सी भी mgh आना चाहिए। तो डिराइव करने में इसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है, ना ए में दिमाग लगाना पड़ता है और ना सी में। चलिए हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या हुआ, नहीं ले पाए? क्या बोल रहे हो समिति? हाँ हाँ, ये तो अच्छा। अब आते हैं एट सी। एट सी बताओ, अंजलि अभी पहुंची। ओह, एट सी, एट सी में अगर मैं देखूं, तो यहां जो V हुआ वो फाइंड आउट करने के लिए ये मायने रखा कि वो H नीचे गिरा, H नीचे गिरा। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, लेकिन U यहां भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ m 2gh, टू गया mgh आया। लेकिन खुश नहीं हो जाइएगा कि mgh आ गया, आपको पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी शो करना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी mg, यहाँ h है नहीं है, यहाँ हाइट अब गया, height is 0, therefore here we will put 0 and potential energy is 0।
अब यहां पर मैं टोटल एनर्जी एट से निकालता हूं, टोटल एनर्जी एट सी। तो प्रोसेस देखो कंप्लीट लिखना है, पीई प्लस के, पी इज 0, के इज mgh, यानी फाइनली वी गेट mgh। यानी मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया कि at A is mgh, at B is mgh, at C is mgh, and hence conservation of energy is proved। over and out। समझ में आ गया जी? हेलो, सारे बच्चे जगे हुए हैं, नींद टूटी हुई है? हाँ, ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कोई गर्ल्स का आवाज नहीं आ रहा है, लगता है गर्ल्स लोग पूजा कर रही है माँ दुर्गे का। देखो एनर्जी, क्या कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो समीर, कुछ बोल रहे हो? 9:31 हुआ है। हाँ, शक हो जाता है, कोई कुछ बोलता है तो एकदम हम लोग का कान एकदम उसको रिसीव करना चाहता है। तो एनर्जी में ठीक है, पोटेंशियल और काइनेटिक और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा। कल हम न्यूमेरिकल कुछ दिए थे बच्चों को, कल बहुत कम पार्टिसिपेंट थे, बहुत ही कम। क्यों ऐसा? तो कारण क्या था कल नहीं पार्टिसिपेट करने का? ओह अच्छा अच्छा। तो आज देखो पार्टिसिपेंट लग रहा है, यहाँ पेज तो दिख रहा है कितना है पार्टिसिपेंट, 32 है अभी। और कुछ कुछ फॉल्स भी होगा, आउटसाइडर भी होगा इसमें, 4-5 तो जरूर आउटसाइडर भी होगा। तो देखो, नहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी नहीं बता रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आपका सेकंड चैप्टर का, इसलिए अभी थोड़ा सा जो रिदम चल रहा है एनर्जी का तो उसी को पढ़ाया जाए। आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास जो फिजिक्स का होगा उसमें मैं एनर्जी का न्यूमेरिकल दूंगा, क्योंकि कल मैंने वर्क का अच्छा अच्छा सवाल दिया, और उसमें एक चीज मैं बता देता हूँ कि कुछ सवाल में मैंने एफ एस कॉस थीटा का इस्तेमाल किया था, और उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग इस्तेमाल बहुत करते हैं उसमें, और वो कंजिक्यूटिव साइड होता है 3-4-5 वाला, 3-4-5। जैसे ये हो गया आपका 53 डिग्री, और ये होगा 37 डिग्री, और ये हो गया 90। तो जैसे हम मान लो कि कभी कभी मान लिया कि हम, हाँ कभी मान लिया कि मैंने जैसे एक एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि कल पार्टिसिपेंट बहुत कम थे। तो ये जैसे कोई फोर्स लगाया एफ, तो ब्रीफकेस के केस में मैंने बार बार आपको बताया कि दिस इज एफ डैश, और चूंकि आप नए थे इसलिए मैंने उसको प्रूव करके बताया कि कॉस थीटा कैसे आया। लेकिन हर बार इतना संभव नहीं है बताना, आप इसको कंपोनेंट बोला कीजिए। क्या बोला कीजिए? कंपोनेंट। ठीक, और ये जो कंपोनेंट हुआ ये अलोंग एक्स हुआ और एक अलोंग वाई हुआ। ये चीज गौर करो, गौर करो, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस एफ और एफ डैश के बीच एंगल थीटा, भी एफ डैश को हटा दिया जाए, अब अपने कॉन्सेप्ट को आप चेंज कीजिए कि ये एफ यदि मैंने ऑब्लिकली लगाया, ऑब्लिकली मीन्स तिरछा लगाया, तो स्वाभाविक है कि उसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ूंगा। ये आप जानिए, अभी जान लीजिएगा तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा फर्दर स्टडी के लिए।
रिपीट यही कर रहे हैं कि अगर मैंने ऑब्लिकली कोई फोर्स लगाया F, तो उसको मैं दो भाग में तोड़ूंगा, एक अलोंग Y, ये वाला Y कहलाता है, ये आप मैथ में पढ़ते हैं, और ये जो हुआ दिस इज अलोंग X, ओके, दिस इज अलोंग X। ये आप मान लीजिए कि जब भी कोई तिरछा जाए, कुछ भी फिजिक्स में ये आज से जान लो, तो हम लोग उसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। कंपोनेंट मींस अंग, ठीक। तो जिधर एंगल बना है उधर लिख दो F cos थीटा, ठीक। ये आप याद रखिएगा, एंगल इधर के साइड से ना बना है तो वो क्या लिखा जाएगा, F cos थीटा। और जो बचा हुआ है जो कंपोनेंट, उसमें लिख दो F sin थीटा। समझ में आ गया ये बात? ये मैंने ब्रीफकेस ट्रॉली वाला में बताए थे कि ये कैसे cos थीटा, याद है ना? अरे बोल, हाँ। तो आज से आप जान लीजिए कि जिधर एंगल बन रहा है उधर कॉस होगा, और जिधर नहीं बन रहा है उधर साइन। ओके, सबको समझ आ गया? हाँ, उधर साइन होगा। तो बहुत बार आपका सवाल में ये आ सकता है, क्योंकि कल मैंने जो बुक इस्तेमाल किया था वो बुक बहुत अच्छा है, वो NTSC ओलंपियाड वगैरह के लिए बुक मायने रखता है। तो अगर यहाँ पर सवाल आया है कि ये 53 डिग्री है, ओके, तो डेफिनेट है कि आप यहाँ F cos क्या लगाइएगा, 53, cos 53 डिग्री लगाएंगे। अब cos 53 डिग्री क्या होगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा ये ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कोई एंगल बोला जाता है उसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, बोलिए जल्दी। हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के अपोजिट होता है, दुखित कर दिया। परपेंडिकुलर 53, जिस एंगल के बारे में बोला जाए, हम यहाँ 53 बोल रहे हैं, तो इसके अपोजिट जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। तो बच गया कौन, तो ये बेस। परपेंडिकुलर चेंज होता है बाबू, याद रखिएगा इस बात को। परपेंडिकुलर चेंज करता है, डिपेंड करता है कि आपने किस एंगल को बोला है, किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। अगर कोई 37 डिग्री के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर ये हुआ। समझ आया क्लास 9 के प्यारे बच्चों, सभी बच्चों, 32 35 बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। बच्ची सब का बड़ा मतलब आवाज आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि नींद उन करवा देते हैं, सुबह 9 बजे इतना अच्छा से सोते। बस कोई बात नहीं है, 22 तारीख तक ही क्लास है शायद, उसके बाद आप दशहरा का छुट्टी मनाइए, है ना? ओके ना, हाँ। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो मैंने बताया F, और ये 53 डिग्री है, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, cos 53 डिग्री। और उसके तो एज इट इज कि ये F दिया हुआ है, मान लिया 5 न्यूटन, S जो दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है 5 मीटर। तो आप वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन क्या निकालेंगे, Fs cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, F5 हो जाएगा, S भी 5 हो जाएगा, और थीटा के बदले में cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री कितना होगा बताओ तो जल्दी से, cos 53 डिग्री कितना होगा जल्दी बोलिए। हाँ, कौन बोला जी, गलत बोला, 4/5 होगा। 3/5 कैसे बोला, 50, ओह ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं ठीक बोला, ठीक ठीक बोला, 3/5, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये ना हुआ 4 ना। अरे तुम हमेशा हाइपोटेन्यूज कौन बोलता है इसको, हाइपोटेन्यूज तो ये है तब। हाँ 3/5 होगा,
ये हमेशा इसको हाइपोटेन्यूस क्यों बोल देता है? ये कौन है? ये लगता है वो है, अरुणव है। हाँ, 15 जूल, समझ गए? तो देखो, अभी क्वेश्चन अच्छा था, कल का क्वेश्चन अच्छा था, और कंफ्यूज भी बच्चे लोग किए उस सवाल में। तो एनर्जी का भी सवाल मैं आपको बनवाऊंगा। याद रखो, न्यूमेरिकल के क्लास में भी आप प्रेजेंट रहेंगे। मैं देखा हूं कि जब जब न्यूमेरिकल का क्लास रहा है, अटेंडेंस शॉर्ट हुआ है, तो ये गलत बात। ओके, मान लिया समीर गया नानी, बाकी 20 बच्चा कहाँ गया था? बाकी 20 बच्चा भी, मतलब कल नानी डे था क्या? अच्छा, ओके। अब तो लगता है टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। 9:41। हाँ, अरे बाप रे, अरे तुम बोलते हो उससे पहले वो चेंज हो जा रहा है समीर। नहीं, लाइव लाइव नहीं हो पा रहा है, जिस समय वो बोलता है वो पोस्ट हो जा रहा है। थोड़ा सा, अरे फिजिक्स पढ़ रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड याद करो, कौन थी जो कि 1 सेकंड के अभी पहुंचने में था, और उसका जो ये अंतरिक्ष था कि क्या क्रैश कर गया था, क्या नाम था उसका, कौन चावला, क्या तो था, कल्पना चावला। 1 सेकंड के लिए वो, हाँ 1 सेकंड मतलब वो बहुत ऊंचा था। तो थोड़ा सा पावर पे हम लोग जिक्र कर लें। वर्क एनर्जी में एक टॉपिक है पावर, जब तक टाइम है तब तक हम यहाँ एक ब्रीफिंग करना चाहेंगे। हाँ हाँ, देखो एक बात बता रहे हैं कि तीनों चीज इंटर रिलेटेड है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क इज व्हाट, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क। एंड एनर्जी इज व्हाट, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी आप कितना वर्क कर सकते हैं। करने की मतलब बैठ के कहेंगे कि हम हिमालय पहाड़ उठा लेंगे, वो नहीं मायने रखेगा कि आप बहुत एनर्जेटिक। आप, हाँ, करके दिखाना पड़ेगा कि आपने कितना किया। दैट इज योर एबिलिटी, दैट इज योर एबिलिटी, एंड दैट इज द मेजरमेंट क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी। ये देखना, गौर करोगे, ये हो गया एनर्जी। अब किसको कहेंगे पावरफुल? तो वो हो गया समय। जैसे मान लिया कि समीर भाई भी दानापुर से दौड़ते दौड़ते डाकबंगला पहुंच गए, ठीक, और प्रत्यूष भी दानापुर, ओहो,